दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मेरे तरफ से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस वीडियो में एक वायरल मैसेज की बात करते हैं ताकि लोग उससे सावधान हो सके, सतर्क हो सके और गड़बड़ी से बच सके, शैतान की बातों से बच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेंबरशिप इनिशिएशन फॉर्म, ये फॉर्म बहुत वायरल हो रहा है और इसके साथ एक ऑडियो बहुत वायरल हो रहा है जो कि इल्यूमिनाटी की तरफ से है या फिर कोई फेक ऐसा इस तरह का कर रहा है। तो इससे बचें आप। और इसके बारे में और अभी बात करते हैं। इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके बीच में, जो कि इंग्लिश जो लोग नहीं समझते उसके लिए मैंने हिंदी भाषा में अनुवाद करके मैंने आपके बीच में रखा है, उसको देखते हैं। सदस्यता आरंभ प्रपत्र जानकारी के अनुसार ध्यान से पढ़ें और अपनी इनिवेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए इस फॉर्म को भरें। ध्यान दें कि इस फॉर्म को भरने और जमा करने के बाद वापस नहीं जाना होगा। पूरे नाम, लिंग, आयु, इल्यूमिनाती, राष्ट्रीयता, निवास का शहर, फोन नंबर, ईमेल, वैवाहिक स्थिति, पेशा। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी बातें इस फॉर्म में लिखा हुआ मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके यानी अनुवाद करके आपके सामने रखा है। जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो वो इंग्लिश में पढ़ ले, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो मैंने केवल हिंदी में रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो अब दोस्तों बात करते हैं, इसके साथ जो एक ऑडियो भी वायरल किया जा रहा है उसको भी एक बार सुनते हैं। मसीह यीशु में सबकी सलामती हो। ये एक फॉर्म मैंने भेजा है। ये आजकल शहरों को छोड़ यहाँ एक एक गांव में भी ये मूव कर रहा है। और मैं इस फॉर्म के बारे में आपको बता दूं कि हर कोई मसीही 666 से भी वाकिफ़ है और इल्यूमिनाटी से भी वाकिफ़ है। बहुत कम लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, उनको शायद इस बारे में मालूमात ना हो, पर हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, हमारे पास्टर्स हैं, उनको ये अवेयरनेस हर बंदे को देनी चाहिए कि ये जो फॉर्म है ये इंतहाई ख़तरनाक फॉर्म है। अगर किसी ने इसको फिल कर दिया, ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, और ये सबमिट हो गया तो ये अपनी रूह शैतान को बेचने के मुतरादिफ है, यानी कि उस पर 666 की मोहर लग चुकी है। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक है। फिर वापसी नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है वापसी नहीं है। तो ये एक एक गांव में ये मूव कर रहा है, और ये इसके पीछे लोग कौन हैं, क्या है, ये मैं नहीं जानता हूँ, पर हम सब मिलके लोगों को अवेयरनेस ज़रूर दे सकते हैं कि किसी भी लालच में आके कभी भी इस फॉर्म को फिल करके तो सबमिट ना करवाएं। खा वो कोई भी लालच दे, कुछ भी कहें आपको। तो बाकी आप पास्टर्स हजरात से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको ख़ास तौर पर इस जो ये मुद्दा है इसको उठाएं और लोगों को अवेयर करें कि अगर इसको एक दफ़ा फिल कर दिया तो आपकी रूह बिक जाएगी और फिर उसकी माफ़ी नहीं है और वापसी नहीं है। तो सब हजरात से मेरी ये दरख्वास्त है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड भी करें और लोगों को इसके बारे में बताएं कि वो किसी भी फॉर्म को पढ़े बगैर और किसी भी लालच में आके कुछ भी इसको फिल ना करें। तो अपने अपने फ़र्ज़ को अंजाम दें, इसलिए कि ये भी हमारा एक खुदावंद की खिदमत में हिस्सा ही होगा। तो मेरी सबसे उम्मीद है आप सबसे कि इसको जल्द अज जल्द फॉरवर्ड करके और लोगों को अवेयर करें, इसलिए कि ये हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। वो आप लोग समझते ही हैं, आपको पता है, जिन लोगों ने बाइबल पढ़ी है या बाइबल को जानते हैं या इसके एक एक बंदा इस चीज़ को समझता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, इसको जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड करें और लोगों को अवेयर करें ताकि कोई भी इस चीज़ में फंस ना जाए। शुक्रिया दोस्तों, तो ये रहा ऑडियो और ये रहा तस्वीर यानी कि फ़ोटो जो वायरल हो रहा है इल्यूमिनाटी से संबंधित जो है। सबसे पहली बात, ये फेक है, ये क्या है, कहाँ से आया, इसका जानकारी अभी नहीं पता। तो यही कहना चाहेंगे सबको कि इस तरह का जितना भी फॉर्म आपके पास आता है, इस तरह का फॉर्म, फिर से रिपीट कर रहे, इस तरह का फॉर्म जितना भी आपके पास आता है, इन सब चीज़ों से आप बचें। इन सब चीज़ों पे आप कभी फॉर्म ना भरें,
क्योंकि ये लोग फेक लोग होते हैं और ये लोग आपका इन्फॉर्मेशन को लेके, आपका जानकारी को लेके आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको परेशान करेंगे और आप फिर क्या होंगे, परेशान होंगे और उसके चलते आप क्या होंगे, गड़बड़ी में जाएंगे। आइए कुछ हम वचन से बातों को देखते हैं। और ये फॉर्म को कौन भरेगा, जिसको लालच होगा, किसका, नाम, इज्जत, शोहरत का, है ना, पैसे का, इज्जत का, नाम का, बड़ा बनने का, अमीर बनने का, जो कि इल्यूमिनाटी ऐसा करता है कि लोगों को अमीर बनाता है। तो वो भी किसको, जो कुछ ना कुछ है, मतलब कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, जो कुछ ना कुछ संसार में, जैसे फिल्म एक्टर लोग हो गए, तो ये लोग कितने लोग इल्यूमिनाटी ज्वाइन किए हैं जो कि शैतान की ओर से है। और इस तरह का चीज़ों से आप जरूर बचें। आइए कुछ वचन से हम लोग इन बातों को समझते हैं। होशे 4:6 में कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। दोस्तों, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, तब आप सब गड़बड़ियों से बच पाएंगे। ऐसे ऐसे जो फॉर्म आते हैं, ऐसे ऐसे जो शैतान की ओर से जो झूठा प्रचारक है, भेड़िए हैं, भेड़ की जो खाल में आते हैं, उन सब से आप बच पाएंगे। कब, वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। अगर परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा ना, तो आप नाश हो जाएंगे। इसलिए आप वचन पे ज़्यादा ध्यान रखें। इसलिए सही शिक्षा, खरी शिक्षा में आपको बढ़ाने के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है, लोगों का प्रयास, जो सही प्रचारक है, जो सही सेवक हैं, उनके द्वारा, ताकि आप वचन में ऐसा मजबूत हो जाए कि ऐसे ऐसे फॉर्म से, ऐसे ऐसे और गड़बड़ियों से आप बच जाएं और कहाँ चले जाएं, स्वर्ग। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान अवश्य रखें, ताकि सब प्रकार के गड़बड़ियों से, सब प्रकार के शैतान की बातों से आप बच सके। आइए एक और वचन को देखते हैं। नीति वचन 3:7 में कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। जी हाँ दोस्तों, बुराई से अलग रहिए। इस तरह का तमाम प्रकार के गड़बड़ियों से आप अलग रहिए, क्योंकि लगता है कि यहोवा का भय मानना, है ना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। इस तरह का फॉर्म से, इस तरह का और जो लालच की बातें जो देता है, शैतान की ओर से रहता है, इस तरह की बातों से आप दूर रहिए, है ना, अलग रहिए। नीति वचन 15:16 में कहता है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। दोस्तों, पैसे का लालच करके इन सब फॉर्मों के चक्कर में, शैतान की बातों में मत फंसिए। इन सब चीज़ों से सावधान रहिए, क्योंकि वचन कहता है घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। आज कितने अमीर लोग हैं, आज कितने फिल्म एक्टर हैं, आज कितने कुछ लोग हैं, कितने पैसे वाले बिजनेस वाले हैं जो खूब पैसा रखे हैं गलत तरीके से कमा के, लेकिन वो क्या उसका भोग कर पाए? वो घबराहट के साथ उनका ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, लेकिन पैसे का वो कुछ अता पता नहीं चलता है ना। वो पैसे का सही भोग नहीं कर पाते, उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाते अपने जीवन में, सब रखा ही रह जाता है, उसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है। पैसे के लालची, जो धन के लोभी हैं, जो अपना नाम, इज्जत, धन, संपत्ति, महिमा, अपना सब कुछ अपना के लिए स्वार्थी लोग ऐसे फॉर्म को भरते हैं और अपना आत्मा को शैतान को बेच देते हैं और अपना अनंत काल का जीवन को खो देते हैं, है ना। धन, महिमा, जीवन खोजते हैं, लेकिन उनका धन, महिमा, जीवन सब चौपट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उनको नहीं मिलता। आइए इस बात के लिए वचन क्या कहता है देखते हैं। नीति वचन 22:4 में देखिए क्या कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। दोस्तों, परमेश्वर वो आपको सब कुछ देगा जो आपको जरूरत है। इसलिए देखिए कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। सोचिए, आपको जीवन भी परमेश्वर देगा, महिमा भी देगा और धन भी देगा, लेकिन आप अगर यदि वो लालच करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा और वहाँ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस वचन पे ध्यान लगाइए, इन सब बातों पे ध्यान लगाइए। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक फैलाएं, ताकि ये बातें, ये वचन की बातें लोगों तक पहुंच सके। नीति वचन 23:26 में कहता है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे, है ना। तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे।
बोलता है हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा। इन सब बातों पे नहीं, जो इल्यूमिनाटी है, जो शैतान की बातें, झूठे भविष्यवक्ता हैं और भी जो गड़बड़ी फैलाने वाले हैं, भेड़िए हैं, इन सब बातों पे नहीं, बोलता है कि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। और भजन संहिता 1 से 2 को आइए देखते हैं क्या लिखा है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये कहता है भजन संहिता 1 में। तो आपको कहाँ पे ध्यान लगाना है? क्या कहता है? रात दिन ध्यान करता रहता है। याकूब 1:5 में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको बुद्धि का घटी, आप परमेश्वर से मांगिए। इन सब बातों को समझने के लिए, संसार की बातों को समझने के लिए कि संसार में आदमी धन दौलत, है ना, नाम इज्जत शोहरत के पीछे भाग रहा है ना, बुद्धि नहीं है उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। शैतान ने उसके बुद्धि और ज्ञान की आंखों को ऐसे ही बंद करके रखा है, वचन कहता है ना। तो आप परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। इन सब बातों को आप जब वचन से देखेंगे, वचन से जब आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें जब वचन में बढ़ेंगे, तब इन सब बातों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और इसलिए बाइबल पढ़िए आप, है ना, बाइबल की बातों पे आप ध्यान लगाइए, परमेश्वर के वचन पे मनन कीजिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कीजिए, तो आप सारी बातों से बच पाएंगे। जितना बाइबल पढ़ेंगे उतना आप मजबूत बन पाएंगे, उतना आप इन तमाम गड़बड़ियों से आप बच पाएंगे। चलिए, फिर मुलाकात होगा एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए यीशु बचाता है चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ऑल बटन पे क्लिक कर ले, ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आप सही शिक्षा, खरी शिक्षा में बढ़ सकें। फिर मुलाकात होगा एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। टेक केयर, गुड बाय। प्लीज शेयर दिस वीडियो।